श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आज यहाँ पानीपत क्षेत्र में तप महोत्सव मनाया जा रहा। बंधुओं, चातुर्मास चल रहा है और चातुर्मास धर्म ध्यान जप तप करने का सुंदर अवसर होता। चतुर्मास कहते ही धर्म ध्यान के ठाठ, रौनकें, भीड़, वह सब मानस में आ जाते। लेकिन इस बार स्थिति कुछ भिन्न है। भारत में और अधिकांश संसार में कोरोना महामारी फैली हुई, लोग त्रसित हैं, बहुत लोग बीमारी से पीड़ित हैं। बंधुओं, उन सब के लिए हम जिनेंद्र महाप्रभु से उनके आरोग्य की कामना करते हैं। हम अपनी मंगल भावना करते हैं, सब स्वस्थ हों, निरोग सुख रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबराए, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मनुज जन्म का फल पाए, मनुज जन्म का फल। हमारी समस्त विश्व के जीवों के लिए यही कामना। ऐसे वातावरण में सरकार ने जनहित में कुछ नियम कानून बनाए, व्यवस्थाएं दी, अधिक लोग एकत्र न हों, आयोजन संक्षेप रहे, संसार के भी और धार्मिक। इसी कारण से यह चातुर्मास सभी जगह सभी संतों साध्वियों का
ऐसा चातुर्मास रहा और चल रहा है जो बहुत सीमित कहा जा सकता। ऐसे में भी पानीपत क्षेत्र में काफी अच्छा धर्म ध्यान हुआ और हो रहा, और क्षेत्रों में भी हुआ। मैं तो सबकी प्रशंसा करता हूँ और सभी को अपना आशीर्वाद देता हूँ। बात कर रहा हूँ पानीपत। अभी आपके सामने बहन सतवंती जी का अभिनंदन किया गया, बहुमान किया गया। बहन सतवंती जी ने 51 उपवासों का महान तप किया। आज बहन का 51वां दिन है और इनकी हिम्मत हौसला आप देख ही रहे हैं। आपने हृदय के साथ, गहराइयों के साथ बहन का बहुमान किया। संतों ने, साधुओं ने, सभी ने इन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इसके साथ में और भी कई उल्लेखनीय तपस्याएं हुई और जो सामान्य तप हैं वे भी बहुत अच्छे हैं। उल्लेखनीय तपों में हमारे एक भाई, उन्होंने 24 28 तक 24 आप अधिकांश भाई समझते ही हैं। हो सकता है कोई भाई अनजान हो। 24 का अर्थ होता है पानी भी नहीं ले। भाइयों बहनों, कितना बड़ा पानी भी नहीं ले, कितना उल्लेखनीय तब। और भाइयों ने भी अठाइयाँ की तथा आइंबिलों का मांस खमन हुआ और तपस्याएं हुई, तेले भी हुए, पौषद, उपवास, आइंबिल, एकाशन। मैं सभी तपस्वी भाई बहनों को अपना मंगल आशीर्वाद प्रस्तुत करता हूँ। बंधुओं, आज तप महोत्सव है। वैसे तो संत अपनी बात क्या कहें, परंतु आशीर्वाद के रूप में, क्योंकि मेरा दायित्व भी है आशीर्वाद का, इस अवसर पर इस चातुर्मास में संतों और साधियों ने भी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार तप की मंगल आराधना। बंधुओं, आपको ज्ञात होगा हमारे संघ के वरिष्ठ मुनि ओजस्वी वक्ता श्री रमेश मुनि जी का चातुर्मास लुधियाना में ठाणे 3 से है।
वहाँ उनके चरणों में श्री मुकेश मुनि जी, जो बहुत सरल मना संत है, प्रवचनकार हैं, कवि और लेखक हैं, उन्होंने चतुर्मास में पीछे जो सूचना थी वहाँ तक उनके एकाशनों के 150 से ज़्यादा दिन हो चुके थे। तपस्या तपस्या, व्रत व्रत है, अमल अमल, एकाशना एकाशना, सबका अपना महत्व है। 150 से ज़्यादा उनकी तपस्या चल रही थी। तो मैं मुकेश मुनि जी को अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। वहीं श्री रमेश मुनि जी के सानिध्य में श्री मुदित मुनि जी ने 51 आयन बिल तप की लगातार, बहुत अच्छी तपस्या की। उनके लिए हमारा आशीर्वाद। यहाँ पर हमारे तपस्वी राज श्री नरेंद्र मुनि जी का एकांतर तप चल रहा इस चातुर्मास में। पीछे वो बेले बेले भी करते रहे हैं, तेले तेले भी करते रहे हैं। तपस्वी मुनि हैं, सरल आत्मा हैं। इस बार एक दिन उपवास एक दिन पारना, ये क्रम उनका चल रहा है। हमारे तपोनिष्ठ आत्मा श्री सुमेर मुनि जी जो बैठे हुए हैं, चतुर्मास के प्रारंभ से इनका एकांतर तप चल रहा है। एक दिन उपवास एक दिन पारना, कितना सहज है आप देखते हैं। शायद कईयों को तो लगा भी नहीं होगा, अपने स्वाध्याय में लगे रहते हैं और गुरु सेवा में लगे रहते हैं। कितना सब सहजता के साथ में ये तप कर रहे हैं। बंधुओं, हमारी श्री सुमित मुनि जी चातुर्मास के प्रारंभ से ही एकाशन तप की साधना कर रहे हैं। हमारे श्री बसंत मुनि जी, हिंगे को देख लिया करें, आगरा के ना, इसलिए चतुर्मास प्रारंभ से ही एकाशन तप की साधना कर रहे हैं। और हमारे श्री सौरभ मुनि जी ने किनारे पर बैठे हुए चातुर्मास से और संवत्सर महापर्व तक एकाशन तप की, मंगल आराधना की। श्री श्रेयांस मुनि जी, श्री ऋषभ मुनि जी ने पूरे पर्युषण एकाशन तप की आराधना की। सभी मुनियों के लिए मेरा बहुत बहुत तप संयम वृद्धि रूप मंगल आशीर्वाद। बंधुओं, पानीपत धर्म भूमि, पानीपत तीर्थ भूमि। आप के मन में जिज्ञासा होगी, कैसे पानीपत में जब इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा सबसे ज़्यादा दीक्षाएं इस क्षेत्र की। हमारे लाला महावीर प्रसाद जी बैठे, इन्होंने प्रार्थना कर रखी, कोई दीक्षा लेना चाहे तो मैं सेवा के लिए तैयार हूँ। पानीपत श्री संघ की घोषणा है। कोई भी साधु साध्वी कहीं भी हिंदुस्तान भर से कहीं से भी यहाँ पधारे, कोई योग्य वैरागी वैरागन की दीक्षा का मामला हो, हमारी एडवांस में विनती है। हाँ जी प्रधान जी, महामंत्री जी, ठीक है ना, मैंने आपकी बात बताई है ना। पानीपत ऐसा क्षेत्र है। और एक और बड़ी बात कि यहाँ पर महासाधु प्रवर्तनी श्री कैलाशवती जी महाराज का यहाँ लंबे समय तक विराजना हुआ और श्री संघ ने बड़े मनोयोग से उनकी सेवा की।
और साधी जी महाराज ने अपनी महान कृपाएं इस क्षेत्र के ऊपर बरसाई और उसी वही क्रम चल रहा है। उनकी सुशिष्या जैन ज्योति उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं और उनकी कृपाएं सदा इस क्षेत्र के ऊपर बरसती रहती हैं और वो बरसाती रहती हैं। कैलाश साध्वी मंडल विशाल साध्वी मंडल है, अनेक चातुर्मास इनके होते हैं जगह जगह, और साधियाँ भी अपने पूज्या गुरानी महासाध्वी जी के चरणों में जब तक यहाँ पर पधारती रहती हैं और यूँ धर्म का मेला और ठाठ पानीपत में लगा रहता है। इस बार हमारा यहाँ चातुर्मास श्री संघ ने भावना प्रस्तुत की, हमने स्वीकृति दी, चातुर्मास हुआ। मैंने भावना प्रकट की थी कि मैंने कहा जी सारी महासाधियों को बुलाना इकट्ठा और सबका संयुक्त चातुर्मास हो। वैसा तो संभव नहीं हो पाया, फिर भी बहुत अच्छी संख्या में साधियाँ जी महाराज यहाँ पधारी और धर्म के तो ठाठ लगे ही हैं। इन हालात और परिस्थितियों में जो मैंने आपको बताया उनमें भी बहुत अच्छा धर्म ध्यान हो रहा है। भाई बहन जब तक की आराधना कर रही हैं, इसके साथ स्वाध्याय का क्रम भी बहुत सुंदर चल रहा है। भगवती सूत्र जो एक महान जैन आगम है उसके स्वाध्याय साधु साधियाँ जी कर रहे हैं और भाई बहनों को भी निमंत्रण रहता है, जैसा मौका है कोई भी लाभ उठा सकता है। तो यूँ इस तरह से इस क्षेत्र में धर्म ध्यान की प्रभावना हो रही। मैं तपस्या की बात कर रहा था। हमारी महासाध्वी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज के सानिध्य में परम विदुषी जैन ज्योत्सना साध्वी रत्न श्री शिवाजी महाराज जो चतुर्मास के प्रारंभ से ही एकाशन तप की मंगल आराधना कर रही हैं। पीछे इन्होंने वर्षी तप किया 2 वर्ष का, वो भी बहुत सुंदर इनकी साधना रही। तपस्या के साथ में आप जानते ही हैं ये विदुषी साध्वी रत्न हैं, प्रवचनकार हैं, बहुत अच्छी धर्म प्रभावना करती हैं। अब आपकी महासाध्वी आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मेरे से भी ज़्यादा आप जानते हैं। और इसी क्रम में साध्वी रत्न श्री नम्रता जी महाराज ने 28 व्रतों की 28 तप की साधना की, जो बहुत ही सुंदर साधना है। और साध्वी रत्न भविका जी ने तेली तप की आराधना की। इसके अतिरिक्त और साधियों ने भी यथाशक्ति तप आराधनाएँ की। हमारी वैरागन बहनों ने भी तप आराधना की। इस तरह से ये भूमि तप और जप के रूप में तीर्थ भूमि बनी हुई है। मैं सभी साधियों के लिए, वैरागन बहनों के लिए अपने मंगल कामना और मंगल आशीर्वाद प्रस्तुत करता हूँ। बंधुओं, इस तप महोत्सव पर थोड़ी सी कुछ बात समझ लें। इस तप के बारे में वैदिक धर्म ग्रंथों में कहा सर्वम ही तपसा साध्यम। तप वो साधना है, तप वो साधना है जो लौकिक और आध्यात्मिक सभी सिद्धियों को प्रदान करती। कितनी बड़ी बात कही, सर्वम ही तपसा साध्यम। इस तप के द्वारा सब कुछ हो सकता है। इतनी महिमा इस तप की। दूसरी बात वैदिक धर्म में कहा तपसा चीयते ब्रह्म। तप करके आदमी परमात्मा को प्राप्त करता है।
भाई और बहनों, ये जो प्रश्न है, तपस्या करते हैं, अपने को कष्ट देते हैं, ये उसका उत्तर है। ये क्यों करते हैं तपस्या, किस लिए करते हैं तपस्या? कहाँ? तपसा चीयते ब्रह्म, तपस्या करके व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करता है। और बंधुओं, जैन धर्म में कहा तपस्या कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी इसकी महिमा है। भव कोडियं कम्मं तपसा निज रिज्जयी, भव कोडियं कम्मं, करोड़ों जन्मों के, कितने भाइयों, नोट तो बहुत ध्यान में आ जाते हैं, कितने भाई, कितनी बड़ी गड्डी है, ये भी जरा सुन लो, इस पर भी ध्यान दे लो। करोड़ों जन्मों के संचित कर्म जो भीतर में पड़े रहते हैं, आत्मा से चिपके रहते हैं, करोड़ों जन्मों के संचित कर्म, तब सा निज रिज्जयी, इस तप के द्वारा नष्ट हो जाए। और उदाहरण दिया शास्त्र में, जैसे कि खलिहान में, खलिहान तो आप समझते होंगे ना, हरियाणा है, खलिहान ना समझे तो कैसे बात बने। खलिहान उसे कहते हैं कि फसल काट करके एक साफ जगह पर मैदान में जो सारी की सारी जो फसल है जो तैयार है, जिसमें से अन्न और भूसा अलग करना है, वो ला करके ढेर की ओर ढेर लगा हुआ, भूसे का ढेर है खलिहान में, भूसा ढेर सारा, कितना भूसा है। जैसे उस भूसे को अग्नि का एक कण, जिसको चिनगारी कहते हैं, वह अगर गिर जाए, सारे भूसे को जला करके राख बना दी। इतना बड़ा ढेर, थोड़ी सी राख रह जाता है। हवा आई, हवा चली, राख भी उड़ गई, कुछ नहीं रहा। जैसे कि अग्नि इतने बड़े ढेर को, भूसे के ढेर को जलाकर राख कर देती है, ऐसे ही करोड़ों जन्मों के संचित जो पापक कर्म हैं, उनको ये तपस्या जला करके नष्ट कर देती। इसलिए तपस्या करते, इसलिए इस तप का महत्व है, इसलिए इस तप की आराधना की जाती है। और ये आराधना कब से चल रही है? जब से सृष्टि का इतिहास है। भगवान ऋषभदेव ने 1 वर्ष से ज्यादा का तप किया था। कितना भाइयों, कितना बहनों, कितना किया था? कितना विशाल तप किया था, इतना महान तप किया था। प्रथम तीर्थंकर ने, भगवान ऋषभदेव ने, और यूं अपने संचित कर्मों को नष्ट करके अपनी आत्मा को पावन बनाया था, और फिर केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त किया। ये तप की महिमा है, तप आराधना से ही उपलब्धि मिली थी। और बंधुओं, बाहुबली की बात जब सामने आती है, एक ऐसा अटल सुमेरु की तरह से, सुमेरु हिले तो बाहुबली हिले। जंगल में तप आराधना में खड़े हो, आंधियां चली, हवाएं चली, धूप पड़ी, बरसातें आई, और सनसनाती हुई सर्दियों की हवाएं जो सीना चीर करके रख दें, ऐसी ठंडी हवाएं, जंगल सन्नाटा, उसमें अकेला एक खड़ा था सुमेरु बन करके। कौन? श्री बाहुबली जी। कितने अचल खड़े थे बंधुओं, शरीर पर बेलें चढ़ गई,
कभी खुजाने का काम ही नहीं, हाथ जहाँ थे वहीं थे। कभी ऐसा भी नहीं किया अगर किसी जीव ने जानवर न काटा उसको यूं भी नहीं किया। कैसे खड़े पक्षी आकर ठोंठ समझ करके, कहते लक्कड़ खड़ा हुआ है ऊपर बैठा करते, चोंच रगड़ा करते, खड़े रहे। 1 वर्ष तक घोर तपस्या की, कर्मों की निर्जरा की। अंत में छोटी सी बात बची थी जिसका संबंध मन से था, वो भी दूर हुई। और फिर बाहुबली ने केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त किया। कितनी अद्भुत महिमा बंधुओं! भगवान महावीर की तपस्या 6 महीने की दीर्घ तपस्या, 6 मास तक प्रभु ने अन्न का एक कण और जल के एक बूंद ये भी ग्रहण नहीं की थी। दूसरी बार 5 महीने 25 दिन की घोर तपस्या, चंदनमाला के द्वारा उसका पार न हुआ था। 4-4 महीने के तप, 3-3 महीने के तप, 2-2 महीने के तप, 1-1 महीने का तप, 15 दिन के तप, कितनी तपस्याएं महाप्रभु ने की। लगभग 12.5 वर्षों तक घोर तपस्या की। और उस घोर तपस्या से प्रभु ने अपने जन्म और जन्मांतरों के संचय जो कर्म थे उन सब का दहन किया, उन सबको नष्ट किया। और फिर अंत में प्रभु ने प्राप्त किया केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त किया। देवों ने जयकार की थी, आप भी जयकार करेंगे। बोलो भगवान महावीर स्वामी के। तप की महिमा नहीं बंधुओं, यही तप का क्रम जैन शासन में चलता आ रहा है। और अनेक संतों के बड़े गौरवपूर्ण इतिहास हैं जिनमें उन्होंने महान और घोर तपस्याएं की हैं। आज उन सब को हम याद कर रहे हैं और उन सब को हम वंदन और नमन करते हैं जिन्होंने तपस्याएं करके अपनी आत्मा को शुद्ध और पावन बनाया। उन्हीं को आदर्श मानकर उनके दिखाए हुए रास्ते के ऊपर आज भी अनेक साधक और साधिकाएं उसे महापथ के ऊपर चल रहे हैं। मैं सभी तपस्वी भाई बहनों के सुख साता की कामना करता हूँ। उनके हिम्मत और हौसले को दाद देते हुए उन्हें धन्य कहता हूँ और सबके लिए अपना मंगल आशीर्वाद प्रस्तुत करता हूँ। बंधुओं और बहनों, प्रभु महावीर के दिखाए रास्ते के ऊपर आगे बढ़ते रहो। आप सबका कल्याण होगा, आप सबका जीवन सफल और सार्थक बनेगा। थोड़ा कार्यक्रम और शेष रहता है। मैं समझता हूँ आपकी भी कुछ मजबूरी हो सकती हैं, फिर भी धर्म अनुमोदना में आपने थोड़ा और धैर्य स्थिरता रखनी है। अब तपस्वी जो बहनें हैं या भाई हैं उनको शुभ मंगल सूचक मेहंदी का आलेखन और मेहंदी के गीत होंगे जो अब प्रारंभ होंगे। अतः आप सभी भाई, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा कार्यक्रम नहीं है। मैंने अपनी बात को समेटा इसीलिए, नहीं तो मैं कुछ और कहने जा रहा था। तो सबने इस मेहंदी के कार्यक्रम में शामिल होना है। मेहंदी के कार्यक्रम का संचालन हमारे साधिया जी महाराज वे करेंगे। जैसे गीत प्रस्तुत करवाने हैं, करने हैं और जो कार्यक्रम है वो सब आपके सामने होगा। मैं अपनी बात को पूर्ण कर रहा हूँ। मेहंदी आलेखन के बाद मंगल पाठ, उसके बाद सभा को पूर्णता। कल याद रखेंगे पूर्णिमा है और प्रत्येक पूर्णिमा को पूज्य गुरु महाराज की पावन स्मृति में नमोकार महामंत्र का 24 घंटे का जाप होता है। तो ये जाप कल होगा
भाई बहने ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा नाम नहीं लिख पाए हैं। पिछली बार जिन भाइयों ने बहनों ने दिन के समय में बहनों का जो समय दिए थे वो समय पर आने का ध्यान रखें। बाकी और चर्चाएं बाद में। अब मेहंदी के कार्यक्रम को हमारी साध्या जी महाराज आगे बढ़ाएं। मेहंदी लगी, मेहंदी लगी, मेहंदी लगी, सतवंती बहन को मेहंदी लगी। खुशियाँ बड़ी, खुशियाँ बड़ी, आज पानीपत में खुशियाँ बड़ी, खुशियाँ बड़ी, खुशियाँ बड़ी, आज पानीपत में खुशियाँ बड़ी। मेहंदी का दिन आया करमवालियो, है आया करमवालियो। हो शगना का दिन आया करमवालियो, है आया करमवालियो। सारे बोलो जय महावीरा, जोर से बोलो जय महावीरा। भाई भी बोले जय महावीरा, बहन भी बोले जय महावीरा। आवाज नहीं आई जय महावीरा, हाथ गुजा दो जय महावीरा। प्रेम से बोलो जय महावीरा, अगले भी बोले जय महावीरा, पिछले भी बोले जय महावीरा। ऊंची बोलो जय महावीरा, जोर से बोलो जय महावीरा। मेहंदी का दिन आया करमवालियो, है आया करमवालियो। हो शगना का दिन आया करमवालियो, है आया करमवालियो। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली गुणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि रवत्तमा अरिहंता रवत्तमा सिद्धा रवत्तमा साहू रवत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रवत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा